एक बार भगवान की ओर फ्लाइंग किस दो। भगवान को धन्यवाद देने के लिए, प्रभु आपका धन्यवाद, आपके चरणों को हम चूमते हैं। हाँ या ना? नहीं, एक बार तो ईश्वर को धन्यवाद दो सवेरे सवेरे। इसके बाद फिर आप ये काम सारा नहा के करो तो परफेक्ट है। थोड़ा योग भी कर लो वहां बैठ के, यदि आप सूर्य नमस्कार की बार आसन कर पाओ, वरना फिर ये सब करके फिर आप नहाओ, आराम से नहाओ, कपड़े पहनो साफ सुथरे, सूर्य भगवान को एक लोटा जल चढ़ाओ। क्या करो? सूर्य भगवान को एक लोटा, सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भौमाय नमः, खगाय नमः, मित्राय नमः, भास्कराय नमः। भगवान को एक लोटा जल। तुम्हारा व्यापार कमजोर चल रहा है तो उस जल में थोड़ा सा रोली, कुमकुम मिलाओ, लाल केसर मिलाओ, तो आपका व्यापार रंगीन जल से अच्छा चलता है। रिश्तों में कोई गड़बड़ चल रही है, खटपट चल रही है, तो गुड़ मिला लो, तो गुड़ भी मिला लो और कुमकुम भी मिला लो। रंगीन जल हो और मीठा जल हो, वह जल सूर्य भगवान को चढ़ाओ तो रिश्तों में मिठास बनती है। पति पत्नी के झगड़ों में सुधार होता है मीठे जल चढ़ाने से। सूर्य भगवान को मीठा जल चढ़ाया करो, इससे झगड़ा नहीं होता, पति पत्नी का प्रेम बढ़ता। तो दोनों जनी चढ़ाया करो, दोनों जन चढ़ाओ। सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, सूर्य भगवान को जल चढ़ाओ। सूर्य भगवान को जल चढ़ाते समय नीचे बाल्टी रख लेना चाहिए, गमला रख लेना चाहिए, क्यारी हो तो अच्छा है। थोड़ा ऊपर खड़े होके जल चढ़ाओ ताकि वो पानी के छींटे आपके पांव में वापस ना आए। ठीक है? बाल्टी रख लो, चढ़ा के वो बाल्टी का जल फिर क्यारी में डाल दिया करो। आपको पता है जल चढ़ाने के बाद जो जल चढ़ा दिया, वो जो बचा हुआ जल ना, वो अपवित्र हो जाता है। हाँ या ना? जैसे आपने सूर्य भगवान को जल चढ़ाया तो जो जल बचा वो जल कैसा है? वो अपवित्र जल हो गया। उस जल को आप तुलसी में भी मत डालिए, या फिर तुलसी के गमले में जल चढ़ाते हैं वो परफेक्ट है। बाद में चढ़ा करके वो जल बाद में मत डालिए। ऐसा है ना? जैसे हम आपके सिर पर जल डालें और जल डालने के बाद आपको पानी से नहवाएं और फिर जो पानी बचे उसी को फिर आपके ऊपर डाल दें, तो वो गंदा हो गया कि नहीं? ऐसे ही है ना? तो भगवान को, सूर्य भगवान को जल चढ़ाने के बाद जो जल बचता है वो अपवित्र हो जाता है। उसे फिर या फिर तुलसी में डायरेक्ट डालो, तुलसी पर चढ़ाते हुए सूर्याय नमः, आदित्याय, है ना? छींटे पांव में ना आए, इसका ख्याल सबको रखना चाहिए। फिर सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर आप रोज क्या करिए? सुंदर कांड का पाठ। भगवान को, आपके गोपाल जी होंगे, उनको नहलाओ, पूजा करो, पुष्प चढ़ाओ, भगवान को तुलसी चढ़ाओ। इसके बाद भगवान की आरती उतारो, प्रार्थना करो। फिर हो सके तो आप नित्य क्या काम किया करिए? सुंदर कांड का पाठ किया करिए। क्या किया करिए? सुंदरकांड का पाठ करिए, हो सके तो। जिसका, जो सुंदरकांड का पाठ करता है उसका जीवन सुंदर हो जाता है। मैंने बचपन में बहुत सुंदरकांड के पाठ किए। हनुमान जी को सुनाता था, कोई नहीं होता था, मैं और हनुमान जी। नित्य हनुमान जी को सुंदरकांड सुनाया करता था। 15 मिनट में मैं पूरे सुंदरकांड का पाठ कर लेता था, पूरा याद हो गया सुंदरकांड। इतनी तेज रफ्तार से याद हो गया तो जल्दी। तो सामान्य तौर पे आपको आधा घंटा लगता है सुंदरकांड का पाठ करने में। शुरुआत में रहोगे तो 45 मिनट लगेगा, थोड़ा और अभ्यास होगा तो 30 मिनट में हो जाएगा, और अभ्यास होगा तो 20 मिनट लगेगा, और अभ्यास होगा तो 15 मिनट बहुत है। ये करना चाहिए, भगवान का चिंतन करना। आप चलते फिरते जब याद हो जाए तो चलते फिरते पाठ करते रहो। निद्रया ह्रियते नक्तम
व्यवायेन च वावया दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणे नवा। ज्यादा से ज्यादा जागिए, भगवान का चिंतन करिए, जो श्वासें बची हैं उन्हें सार्थक करिए भगवान से जोड़कर। तो सवेरे क्यों जागना चाहिए? सवेरे जागकर यदि आप प्रकृति का चिंतन करते हैं, प्रकृति को देखते हैं, तो आपको कभी डिप्रेशन नहीं होगा। कौन सी बीमारी नहीं होगी? तनाव नहीं होगा। आज लोग डिप्रेस क्यों हैं? क्योंकि सवेरे जागते ही नहीं, देखते ही नहीं कुछ प्रकृति को, परेशान है, समय नहीं है प्रकृति को देखने का। थोड़ा देखा करो। अच्छा ये बताओ, आपके सामने बिल्ली के बच्चे आ जाएं, बिल्ली के बच्चे आपके सामने आ जाएं छोटे छोटे, या खरगोश के बच्चे आ जाएं छोटे छोटे, तो आप उनको देखते ही आपके अंदर प्रसन्नता आ जाएगी कि दुख आ जाएगा? नेचुरल है ये। देखो आपका हृदय, आपका मन प्रकृति से जुड़ा है। जैसे ही आप बिल्ली के बच्चे, खरगोश के बच्चे, हिरण के बच्चे, कोई भी छोटे छोटे बच्चे, यहां तक कि आपके छोटे छोटे बच्चे, इनको देखते हैं तो अपने आप आपके भीतर क्या आ जाती है? मुस्कान, प्रसन्नता। हाँ या ना? मतलब ये हुआ कि प्रकृति को आप यदि बस देखना स्टार्ट कर दें तो आप प्रसन्नता से भर जाएंगे। लेकिन आजकल कहां किसी को देखने का टाइम है? इसलिए पहले के लोग जंगल में रहते थे। कहां रहते थे? क्यों रहते थे? जंगल में रहते थे ये मतलब नहीं है, जहां रहते थे उस पूरे क्षेत्र को जंगल बना लेते थे, पेड़ पौधों से भरा कर लेते थे, हरा कर ले, ताकि आज भी तो बड़े बड़े बिला बन रहे हैं, आज भी तो बड़े बड़े सब लोग बना रहे हैं जो रईस लोग हैं। 1-2 एकड़ जमीन लेते हैं, जरा से में घर बनाते हैं, बाकी पूरा पार्क बनाते हैं, नहीं बनाते? घास लगाते हैं, पेड़ पौधे मतलब आज के इंसान को भी तो हरियाली के बीच में रहना अच्छा लग रहा है। बोलो हां। और वहीं रहने का मजा भी है, चारों तरफ हरियाली हो, सवेरा हो तो सवेरे थोड़ा पेड़ पौधों की छांव में हम टहलें, नंगे पांव घास में चलें, ये भी एक अपना सुख है। आजकल बड़े बड़े पैसे वाले जिनके पास है वो घर कहां बना रहे हैं? एकांत में अलग जमीन ले लेते हैं, अलग घर बनाते हैं, और वहां पूरा गार्डन, पूरा पार्क, क्या बोलते हैं उसको? फार्म हाउस बोलते हैं। हर लोगों के फार्म हाउस होते हैं, फार्म हाउस बोलते हैं ना? हाँ, फार्म हाउस होते हैं। वहां पर उनका स्विमिंग पूल होता है नहाने के लिए। पहले गांव भर का सार्वजनिक स्विमिंग पूल होता था, तालाब, पूरे गांव के लोग नहाते थे। अच्छा, नहाने का भी एक अपना मजा का है तालाब में। आजकल आदमी क्या खड़ा हो के खत्म, मजा नहीं आ रहा जिंदगी जीने में। जिंदगी पहली बिंदास थी, पैसा कम था, सुकून था, 1 घंटा आदमी नहाता था, अब 10 मिनट में नहाना पड़ता है। क्यों? सही है कि गलत है? अच्छा, नहाते रहो 1 घंटे तक बिंदास। पानी में ज्यादा देर रहने से क्या होता जानते हो? शरीर स्वस्थ रहता है। सबसे बड़ा योग क्या है? ज्यादा देर पानी में रहने से शरीर को, हमारी पूरी बॉडी पानी पीती है, पता है आपको? पहले के लोग नदियों में नहाते थे, पहले के लोग तालाब में नहाते थे। आपको पता है हमारे शरीर से रोमों से पसीना निकलता ना, जहां जहां से पसीना निकलता है मतलब वो छिद्र है शरीर का। क्या है वो? बोलो। जहां से पसीना बाहर आता है, पानी में डूब जाओगे आप, मतलब पानी में थोड़ा नहाओगे, पानी में रहोगे, तो वहां से पानी भीतर भी जाता है, वो पूरी कोशिकाएं साफ होती हैं। अब आजकल कोशिकाएं साफ होती नहीं, इसलिए बीमारी का कारण है। इसलिए जरूर नहाना चाहिए नदियों में। अब नदियों में कैसे नहाए? नाला बन गई नदियां, बड़ी समस्या। मुझे तो कहीं तालाब वाला मिल जाता, मैं सब काम छोड़ के पहले नहाता हूं 1 घंटा तक, कोई डिस्टरबेंस नहीं, नहाओ मस्त। हाँ, तैरना अच्छा लगता है मुझे, स्विमिंग करना। मैं घंटे 2-2 घंटे तक पानी में
तैरता रहता हूं। अच्छा, सबसे बड़ा एक्सरसाइज क्या है? तैरना। सबसे ज्यादा मेहनत लगती है, आपकी सांसें लंबी। पहले तैरने वाले को कहां फेफड़े कमजोर होते थे। हम लोग ना पानी, तालाब, हमारे गांव में तालाब था, हमारा बचपन, तो हम तालाब में डुबकी लगाते, सिंघाड़े चुरा के खाते थे। तालाब में सिंघाड़े लगते थे, तो तालाब में डुबकी लगाएं तो अंदर जाएं तो 2-4 सिंघाड़े तोड़ के ले आए, फिर बाहर आ जाए। ये हमारे गांव का तालाब है। अब देखो हम लोग बाहर आ गए, अब कोई नहाने वाले नहीं। आज के तुम जैसे लड़के हैं, नौजवान, ये सब चोई वोई से भर गया, पूरा तालाब गंदा हो गया। हम लोगों के टाइम पे तालाब के पानी से दाल पकती थी सबके घर में। तालाब के पानी में क्या पकती थी? दाल, सबके घर में। पानी पीते थे तालाब का, सब लोग पीते थे। कहां चली मैया? तालाब नहाने? हाँ, जा, टाटा। क्यों मैया? तालाब में कितने लोग नहाए हैं आप में से? जिंदगी तो वही थी भाई। आजकल ना पैसा है, सब कुछ मानता हूं, लेकिन ना वो आनंद नहीं है, वो खुशी नहीं है। देखो मैं तालाब की केवल बात कर रहा हूं तो आपकी होंठों पे मुस्कान भर गई। ये देखो पुरानी यादें। इतना पहले एक आदमी खुश था, प्रकृति से जुड़ा था, पानी वेस्ट नहीं था ना। नदी में नहाओ, कहां वेस्ट हो रहा? तालाब में नहाओ, कहां पानी वेस्ट हो रहा? मछलियां होती थी, साफ कर देती थी पानी। तो हमारे यहां तालाब होते थे, आज भी है। तो हम लोग तालाब में पकड़म पाई खेलते थे, डुबकी लगा के ढूंढता रहे तुम पकड़ने, रेडी खेलते थे। पकड़म पाई ना तालाब में खेलते थे हम लोग, डुबकी लगा के वहां चले गए, फिर डुबकी लगा के यहां, ये सब आनंद था। आज आपसे मैं कहता हूं कि प्रकृति को देखिए। किसे देखिए? गिलहरी को देखिए, पेड़ पौधों से प्यार करिए, अपने आसपास थोड़ा हरियाली मेंटेन करिए। पहले के लोग कहां रहते थे? जंगल। जंगल नहीं, जहां रहते थे उसे जंगल बना देते थे। हाँ, प्रकृति बहुत सुंदर है, आपने देखा नहीं ठीक से। प्रकृति को ना देखने के कारण आप परेशान हैं। जो प्रकृति को देखता है ना, उसके होंठों पे मुस्कान होती है, वो प्रसन्न होता है। जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेंद्रिया। आसन को जीतो, प्राणायाम करो। हाय हाय करना कितना जरूरी है। अच्छा बताओ मैया, मैया बैठो मेरी माँ। अच्छा ये बताओ कितना पैसा कमाना चाहिए? बोलो मेरी माँ, कितना पैसा कमाना चाहिए? ए छोरा, कितने पैसे कमाना चाहिए? उतने ही पैसे कमाओ, सांसारिक पैसे, जितने पैसों की जरूरत है। पैसे कमाना चाहिए भैया उतने, जितने से आपके लिए घर बन जाए, गाड़ी आ जाए, बच्चे पढ़ जाएं, आपकी दाल रोटी की जरूरतें पूरी हो जाएं, कपड़ों की जरूरतें पूरी हो जाएं। रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा। बोलो रोटी, बोलो रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा। ये 4 चीजें पूरी हो जाएं। ये सबकी पूरी होनी चाहिए। सबके बच्चे पढ़ें, सबके घर में भरपूर खाने पीने को हो, सबके पास पहनने को कपड़े हो, सबके पास थोड़ा, आज की जरूरत गाड़ी वाड़ी तो है ही है, जाना आना है तो गाड़ी हो, घर सबके पास होना चाहिए। भगवान करे सबका घर हो, इतना हो। लेकिन इसके बाद यदि आप इससे ज्यादा चाहते हैं तो आप परेशान होंगे होंगे होंगे। क्यों जी? यदि आपकी इच्छाएं इससे ज्यादा हैं तो फिर आप क्या होंगे? बोलो बोलो, परेशान। ज्यादा नहीं, ज्यादा संपत्ति आ जाए तो भी परेशानी खड़ा करती है, जीवन का सुख चैन छीन लेती है। हाँ यार, ये बात सही है कि गलत है?
आपको लगता है ना टाटा अंबानी ये लोग बड़े सुखी होंगे, नहीं है। आप लोग जितने सुखी हैं ना, टाटा बिरला अडानी अंबानी इतने सुखी नहीं हैं। देखने से लगता है दूर के ढोल सुहावने, सुखी नहीं होते। इसका मतलब ये नहीं है कि काम ना करो, काम करो, सफलताएं होनी चाहिए, पैसे कमाने चाहिए, लेकिन पैसे कमाने चाहिए तो ज्यादा पैसे में केवल पैसा रह जाएगा, जीवन का सुकून चला जाएगा। एक ही चीज मिलेगी, या सुकून या पैसा, दोनों नहीं मिल सकते। दोनों किसी को मिले हो तो बताओ, दोनों उसी को मिले हैं जो जीवन में संतुष्ट रहा। इसलिए भागम भाग वाली जिंदगी ना जियो। भागते भागते क्या करोगे? अपने लिए समय निकाला नहीं, प्रभु का चिंतन किया नहीं, भागते भागते मर गए। सारी जिंदगी किया क्या? धन धन धन। आखिरी में कार्ड मिला, उसमें लिखा था हो गया निधन। धन धन करता रहा, बाद में क्या मिला? निधन। कर ले धन धन। इसलिए आदमी मुर्दे के ऊपर पैसा बरसाता है। क्यों? आपके यहां बरसाने की परंपरा है? हमारे यहां मुर्दा जब जाता है ना अर्थी, तो उसके ऊपर पैसे बरसा, चिल्लर। अब चिल्लर ही लायक है और क्या? क्या बरसाए जाते हैं? पैसे। पैसे क्या बरसाए जाते हैं? आपके यहां बरसाते हैं? आपके यहां बरसाते हैं? क्यों बरसाते हैं बताओ जरा। पैसे इसलिए बरसाते हैं, देख बड़ा पैसा पैसा करता था, मर गया ना, अब तेरी हिम्मत है तो उठा, पड़े हैं तेरी छाती में। पैसे के लिए भाई से लड़ता रहा, पैसे के लिए पत्नी से लड़ता रहा, पैसों के लिए दोस्तों से लड़ता रहा, पैसों के लिए सारी जिंदगी परेशान था, मर गया। पैसा पैसा। पैसे ने सबको पागल कर रखा है, हाँ या ना? आदमी जी नहीं रहा है, घिसट रहा है, ढो रहा है, ढो। अब हंसने का टाइम नहीं है लोगों के पास, ना पत्नी के साथ बैठ के बात करने का टाइम, ना बच्चों के संग खेलने का टाइम। पहले के दादाजी बैल बनते थे, बच्चा ऊपर बैठ के चल मेरे घोड़े। अब कौन बैल बनने को तैयार है?